झारखंड के सरायकेला में तबरेज़ की हुजूमी तशद्दुद के नतीजे में मौत के मामले की जांच के लिए एसआईटी कायम की गई है। सरायकेला के थाना इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया गया है और इस सिलसिले में अब तक 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। तबरेज़ के अहले खाना का इल्ज़ाम है कि तबरेज़ को चोर बताकर पकड़ लिया गया और उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। उससे जय श्री राम और जय हनुमान के नारे भी लगवाए गए। झारखंड से बीजेपी तर्जुमान प्रतुल सहदेव ने इस मामले पर क्या कहा, ये सुनते हैं। सरायकेला की जो घटना है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। रघुवर सरकार में ऐसी घटनाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस है। सरकार के इस घटना के संज्ञान में आते ही सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है और जो सिन्नी ओपी के प्रभारी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है और जो सरायकेला के तत्कालीन थाना प्रभारी थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है और डीआईजी खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसपी भी लगातार छापेमारी कर रहे हैं और एक एसआईटी का गठन हुआ है जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर उसकी अगुवाई कर रहे हैं। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई है और लोगों को वीडियो से शिनाख्त करके उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। हमारी सरकार में सबका साथ सबका विकास का मूल नारा है। हम किसी भी समाज के खिलाफ कोई भी इस तरह की तुष्टीकरण की नीति नहीं करते, लेकिन किसी के साथ अन्याय ना हो यह भी सुनिश्चित करते हैं। कानून सबके लिए बराबर है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हम तो सरकार से आग्रह करते हैं कि इस पूरे मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर अविलंब दोषियों को सजा दिलाए। और इस मामले में सुनते हैं मकसूद आलम को, जो तबरेज़ अंसारी जो महलूक है जिसको कत्ल कर दिया गया, उनके चचा है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। और मेरा भतीजा खरसवां से टाटा के लिए आ रहा था। रास्ता में वो खरसवां से 5-6 किलोमीटर दूर एक गांव है धटकीडी नाम का। वो रास्ता से शॉर्ट रास्ता है जमशेदपुर आने के लिए। उस रास्ता में कहीं चोरी वोरी हुआ था रात को, तो रात का समय में इन लोग पार हो रहा था तो इन लोग को पकड़ के तो पकड़ा गया है इसको शम्स तबरेज़ उर्फ सोनू को और इसको खूब मारा गया। इसका सब 2 साथी था, वो लोग तो भाग गया। तो इसको मारने पीटने के बाद सुबह तक रात भर मारने के बाद सुबह इसको थाना प्रभारी को दिया गया। जब थाना इसको लेके आया, थाना में फिर मेरा बड़ा भाई गए उससे मिलने के लिए। जब पता चला थाना सरायकेला थाना में है तो मेरा बड़ा भाई गया, तो बड़ा भाई को जो है ना थाना प्रभारी लोग वहाँ बोला जल्दी भागो, यहाँ पर चोर का सिफारिश करने आए हो तुम, और जल्दी यहाँ से भागो। मिलने नहीं दिया गया और पेशेंट का हालत बहुत नाजुक था और इसमें हम लोग चाह रहे थे कि इसको बाहर हम लोग ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग को दिया नहीं गया। हम लोग शाम को ही उसको उसी दिन उसको जेल उसको रेफर कर दिया गया। लोग उसको शक के बिना से जातिवाद देखा, कौन है नाम पूछा मुस्लिम, उसका वीडियो है हम लोग के सामने। तो मुस्लिम नाम से उसको मारा गया, जात का उल्लंघन किया गया। उसमें जय श्री राम जय हनुमान सब कुछ बुलवाया गया और एक बार बोलो और एक बार बोलो बोल के 3 बार 4 बार बुलवाया गया और उसको मुस्लिम का हिसाब से उसको मार पीट के इतना जख्मी कर दिया कि वो जान से हाथ धो दिया। मेरा मांग वही कि गांव में जितना आदमी मारा है पूरा गांव का आदमी अरेस्ट होना चाहिए जो इसको मारा है। और इसमें सरायकेला के थाना प्रभारी और सरायकेला के जेलर और सरायकेला के डॉक्टर जेल में जो रहते हैं पीके, इसमें सब शामिल है। इसको साजिश के तहत मुस्लिम के वजह से इसको मार दिया गया। और इस मामले पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे नौशाद आलम से, जो इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं। नौशाद, ये हमने तबरेज़ के जो चाचा है उनको सुना, लेकिन खबर ये भी आ रही है ज़राए से कि जो मेन एक्यूज है इसमें बंदा पप्पू मंडल, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या इस खबर में कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, ये वहाँ पे जो औरंगज़ेब हैं जो सामाजिक कारकुन हैं वो वहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया के पास गए थे और उस सिलसिले में वो पहल कर रहे हैं और उनके मुताबिक ये तस्दीक हुई है कि वो एक शख्स को गिरफ़्तार किया गया, एक मुलजिम को। और अभी सरकारी सतह पे इसकी जो है ना वो जो बयान आए हैं वो एसपी का भी कहना है कि एक आदमी को गिरफ़्तार किया गया इस मामले में और अभी और मज़ीद जो है गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें जो है जारी की गई है और एसआईटी की तश्कील भी हुई है और उसको जांच के बाद जो है जो भी उसमें मुलजिम है उनको जो है गिरफ़्तार किया जाएगा। इस मामले में गौहर एक बात तो एकदम बिल्कुल साफ़ है कि ये एक ज़ात और मज़हब का हवाला दे करके उसको जो है वो एक नारा दिलवाने की कोशिश की गई और उसे मारा पीटा गया है। यहाँ तक कि वो कुछ ऐसी भी खबरें मिली हैं कि मुकाम सुफला काटने की भी जो है ना वहाँ पे लोगों ने बात की थी, लेकिन उस
हद तक वो नहीं गए और वो सिर्फ पिटाई पे ही पिटाई ही करते रहे। सुबह में जो है ना पुलिस को जिस तरह से वो सौंपा गया है उसकी हालत नाजुक थी, उसे इलाज कराया जाना चाहिए था। हमारी जो है ना बातचीत हुई है वहाँ पे सामाजिक कारकुन जो औरंगजेब हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि उनके जो घर वाले उन्होंने FIR किया और वो जब वो मुतालबा किया कि उनको इलाज कराना है तो उन्होंने वो मतलब दुत्कार दिया और कहा कि तुम हिमायत करने आए हो। और इस तरह से वो कहा जाए कि जब नाजुक हो गई हालत तब वो उन्हें जो है वो अस्पताल जो है रेफ़र किया गया। लेकिन कुछ घर वालों का ये भी इल्ज़ाम है कि वो पहले ही जो है ना जेल में वो मर चुका था और खानापुरी के लिए वो अस्पताल लाया गया था। लेकिन नौशाद, हालांकि खबर तो ये आ रही है कि इस मामले में अब तक 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें जो अहम मुल्जिम है पप्पू मंडल वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन हमने कोशिश की थी, जो DGP झारखंड है कमल नयन चौबे साहब, उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने हमसे बात नहीं की किसी वजह से। और हमने बात की थी कार्तिक जो SP है उस ज़िला के, उनसे बात की लेकिन कोई हमको खासा जवाब मिला नहीं। तो क्या वाकई पुलिस वहाँ की कमज़ोर है या काम नहीं कर रही, या इन सब मामलात में उनकी कोई पहल नहीं होती? देखिए गौहर, ऐसा तो कहना सही नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे ये एक बात वाज़ेह है कि कार्तिक एस जो वहाँ पे सरायकेला के SP हैं वो अभी हाल फिलहाल जो है ना ओहदा वहाँ पे संभाला है और तमाम जो है ना वो इलाका से वो वाकिफ़ नहीं है और वो जो कानूनी तौर पे जो कार्रवाई होती है वो उस सिलसिले में वो कर रहे हैं। हुकूमत का भी जो है ना इस तरह से जो है ना संज्ञान लिया है और वो जब उन्हें जो है ना इस बात का इल्म हुआ तो वो एक बड़ी कार्रवाई करते हुए SIT की तश्कील की गई है। अब देखना ये होगा कि जो मुजरिम हैं, जो मुलजिम है, उनकी गिरफ्तारी कब अमल में आती है। लेकिन इस मामले को लेकर के ये ज़रूर है कि रियासत भर में जो अक़लियती तबका उसके अंदर ये बेचैनी है कि लगातार जो है इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। और आपको बता दें गौहर कि जब हुकूमत जो है मौजूदा हुकूमत जो BJP की है उस हुकूमत की तश्कील के बाद अब तक ऐसे जो है हुजूमी तशद्दुद के जो वाक़यात हुए वो 18 जो है ना उसमें शिकार हुए हैं नौजवान। और अभी आपको बता दें कि इस ताल्लुक़ से अक़लियती कमीशन में भी जो है ना एक मीटिंग हुई है, वहाँ पर भी एक टीम की तश्कील दी गई है और वो मौके वारदात पे जाकर के वहाँ पे जांच करेगी और उसके बाद सही जो है जो नताइज है उसको बरामद करने के बाद हुकूमत से वो रिकमेंड करेगी। और इस ताल्लुक से दूसरी जो सियासी जमातें हैं वो भी जो है सरगर्म हो गई हैं और वो भी मजम्मत कर रही हैं BJP के साथ साथ। अभी कांग्रेस के जरिए भी जो है वो जो सदर हैं यहाँ पे रियासती सदर अजय कुमार, उन्होंने भी 8 रुकनी जो है कमेटी तश्कील दी है और जो मौके वारदात पे जाकर के वो जाँच करेंगे। तो इस तरह से देखा जाए कि हुकूमत सतह पर और ऐसे अवामी सतह पर भी और सामाजिक कारकुनान भी सरगर्म हो गए हैं। और इस ताल्लुक से शाम 4 बजे यहाँ मुख्तलिफ जो है सामाजिक कारकुनान जो है यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा करेंगे रांची में, इसकी भी जो है ना खबर आ रही है और शाम में देखना यह है कि क्या होता है। लेकिन अब इस ताल्लुक से जो हुकूमत की जो सरगर्मी जो सामने आई है उससे लगता है कि इस मामले को लेकर के जो वीडियो वायरल हुआ है, तब तक पहले जो वीडियो 22 तारीख से पहले चूँकि वो चोरी का मामला था इसलिए बहुत ज़्यादा जो है ना इस पर जो है खबरें बाहर नहीं आ पाई थी। लेकिन जब ये वीडियो जो है ना वायरल हुआ, एक आखिरी सवाल आपसे ये कि जो हमने असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी सुना, उनका ये कहना है कि जो RSS और BJP का माइंडसेट है लोगों में, क्या उस वजह से मुसलमानों में खौफ की लहर है? क्या इस बात में कितनी सच्चाई कि जो आपके आसपास इलाके हैं, झारखंड के मुसलमान हैं, इस वक्त किस खौफ में जी रहे हैं? देखिए गौहर, कहीं ना कहीं ये बात जो है ना देखने को मिली है पिछले 4 साल की जो हुकूमत रही है BJP की, उसमें जो जिस तरह से वाक़यात हुए हैं। और आपको बता दें कि मुल्क का ये झारखंड दूसरा ऐसा रियासत है जहां ऐसे वाक़यात हुए हैं। हरियाणा इससे अव्वल है और मॉब लिंचिंग के जो वाक़यात हुए, हुजूमी तशद्दुद के जो वाक़यात हुए वो झारखंड दूसरे नंबर पर है। तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह जो कदम नहीं उठाए गए, सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो इससे कहीं ना कहीं जो है ना उनके जो है मनोबल ऊँचे हुए हैं और हौसले बुलंद हुए, जिसके नतीजे में ये वाकयात अब तक हो रहे हैं। लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, वरना अगर सख्त कार्रवाई अमल में आती तो जाहिर सी बात है कि उनके मनोबल में और हौसले में कमी आती है और इस तरह के वाकयात ना होते और जो मजहबी और जिस तरह से वो कहिए कि नफरत के जो माहौल है वो नहीं होते। तो कहीं ना कहीं यहाँ के मुस्लिम अक़लियत में इस तरह की मायूसी और गम गुस्सा भी है और एक कहिए कि अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी पैदा हुआ है। अब देखना यह है कि सामाजिक कारकुन और जो ये सियासी पार्टियां अब जागी हैं इस वाक़े के बाद, कत्ल के बाद, अब उसका क्या नतीजा निकलता है। बहुत शुक्रिया नौशाद इस तमाम जानकारी के लिए।